जिस तरफ आपका ध्यान निरंतर जाता है वही चीज आकर्षित होती हुई आपके पास चली आती है। तो किसी चीज की चिंता करना उस चीज को पाने का आमंत्रण बन जाता है। किसी चीज को सोचते रहना उस चीज को बुलाने का आमंत्रण बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप निरंतर सोचते रहते हैं, निरंतर चिंता करते रहते हैं कि कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, अगर ये भय आपके प्राणों में भर गया है और आप निरंतर इसकी चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, डरे रहते हैं कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत आपका एक्सीडेंट रोक नहीं सकती है। हालांकि आप सोचते होंगे कि कौन अपने एक्सीडेंट का विचार करेगा, लेकिन एक्सीडेंट की चिंता करके, एक्सीडेंट के बारे में सोच कर, सोच ही आमंत्रण बन जाती है, चिंता करना ही आमंत्रण बन जाता है ब्रह्मांड से, और वो आपके जीवन में साकार हो जाता है। अगर आपको निरंतर चिंता लगी रहती है कि इस कर्ज के बोझ से मैं कैसे मुक्ति पाऊंगा, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, कर्ज कर्ज कर्ज, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते अगर कर्ज की चिंता आपको लगी रहती है, कर्ज के बारे में सोचते रहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कर्ज से मुक्त नहीं कर सकती है। कर्ज ही कर्ज, कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाएगा, कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाएगा। कई नौजवान मित्र मुझसे मिलते हैं, यंग बॉयज मीट मी, यंग गर्ल्स मीट मी, उन्हें चिंता रहती है कि गुरुदेव कहीं मेरी प्रेमिका किसी दूसरे के प्रेम में तो नहीं पड़ जाएगी। गुरुदेव दिनों रात मुझे यही चिंता लगी रहती है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते यही चिंता लगी रहती है, गुरुदेव कहीं मेरी प्रेमिका किसी दूसरे के प्रेम में न पड़ जाए। और मैं बिना किसी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के उनसे कह देता हूं, तुम ठीक से पता करो वो पढ़ चुके हैं दूसरे के प्रेम। बार बार सोचकर तुमने मजबूर कर दिया उसे दूसरे के प्रेम में पढ़ने के लिए, क्योंकि जो तुम सोचोगे वही साकार होगा। और आप हैरान होंगे ये जानकर, मनोविज्ञान की रिसर्च इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है कि अधिकांश लोगों को इस जिंदगी में वही चीजें मिलती हैं जिन्हें वे पाना नहीं चाहते, और इसका एक ही कारण है कि वे उन्हीं चीजों के बारे में निरंतर सोचते रहते हैं जिन्हें वे पाना नहीं चाहते। और तुम में से भी अधिकांश लोग ऐसे ही, उन्हीं चीजों का विचार तुम्हें पकड़े रहता है जिन्हें तुम पाना नहीं चाहते हो। इसका उपाय क्या है? इस अवस्था से, इस भाव दशा से मुक्त होने का उपाय क्या है? आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन लेना, एक ही वाक्य में इसका उपाय है। फोकस ऑन व्हाट यू वांट, डू नॉट फोकस ऑन व्हाट यू डू नॉट वांट। यानी जो आप पाना चाहते हैं उसकी सोचें, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में ना सोचें जो आप पाना नहीं चाहते। किसी को दूसरे शब्दों से व्यक्त करूंगा तो मैं कहना चाहूंगा, तुम ये मत सोचो कि क्या तुम्हारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए, तुम ये सोचो क्या तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए। ये कुंजी है, ये महासूत्र है, आपकी जिंदगी बदल देगा। तुम अक्सर सोचते रहते हो क्या नहीं होना चाहिए जिंदगी में, कर्ज नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए पत्नी से,
लड़ाई नहीं होनी चाहिए पति से, नहीं होनी चाहिए लड़ाई। इसमें भी आप लड़ाई की सोच रहे हो, क्योंकि लड़ाई की भाषा में सोच रहे हो। लड़ाई शब्द से लड़ाई की घटना को आप आमंत्रित कर रहे हो, जबकि कहते हो अब पति से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तुम कहते भी हो मुझसे, गुरुदेव कुछ कर दो, पत्नी से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूं मुझे बहुत प्यार करती है, उसे भी पता है कि मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन फिर भी लड़ाई है कि लड़ाई जाती नहीं। गुरुदेव कुछ करो, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं बजाय ये कहने की कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अब तुम प्रेम की सोचो। गुरुदेव कुछ ऐसा करो प्रेम बढ़ता ही जाए, कुछ ऐसा करो पत्नी से प्रेम बढ़ता ही जाए, प्रेम बढ़ता ही जाए। जब तुम प्रेम के बढ़ने की बात सोचोगे, प्रेम के बढ़ने की बात कहोगे, तो प्रेम का वातावरण, प्रेम की तरंगे निर्मित होना शुरू होंगी, प्रेम का अवतरण होगा। सिर्फ भाषा बदल दो, भाषा को सकारात्मक कर दो, विचार की तरंगें बदल जाएंगी और आपका आमंत्रण बदल जाएगा। अभी आप निगेटिव भाषा में, तुम्हारी प्रार्थनाएं क्यों असफल होती है, तुम्हारी पूजा क्यों व्यर्थ चली जाती है। पूजा प्रार्थना का विज्ञान में विचार शक्ति का ही तो विज्ञान है। आप जिन बातों को लेकर पूजा प्रार्थना में बैठते हैं, अपनी विचार शक्ति का ही तो प्रयोग करते हैं। आप सोचते हैं क्या कोई भगवान साथ में आसमान पर बैठकर आपकी प्रार्थना को सुनता है, जो पूरा करता है आपकी प्रार्थना को? नहीं, आपकी विचार शक्ति, आपके विचार, आपके भीतर ही अनंत सामर्थ्य है चीजों को साकार करने की। जैसा आप अपने भीतर सोचते हो, विचार करते हो, जैसी तरंगें अपने भीतर पैदा करते हो, वैसे ही आपके भीतर की शक्ति उसको साकार करने में लग जाती है। आप पूजा प्रार्थना में भी नकारात्मक तरंगे पैदा करते हो। जाओगे मंदिर में, परमात्मा की प्रतिमा के सामने खड़े होगे और कहोगे कर्ज का बोझ हनुमान जी महाराज जल्दी उतारो, कर्ज का उतारो, कर्ज का उतारो, कर्ज। अब कर्ज की चर्चा तुम हनुमान जी से भी कर रहे हो, वहां की तरंगे आप कर्ज की पैदा कर रहे हो। तो हनुमान जी महाराज जो तुम्हारे भीतर ही है, वो कहेंगे लो कर्ज और लो, जितना चाहो उतना कर्ज ले जाओ, और तुम कर्ज का बोझ लेकर ही लौटते हो। तो अपनी प्रार्थनाओं को साकार करना चाहते हो, अपनी आकांक्षाओं को साकार करना चाहते हो, तो अपनी भाषा बदल दो। फोकस ऑन व्हाट यू वांट, फोकस ऑन what should happen. Do not focus on what you do not want. Do not focus on what should not happen. The point is clear, yes or no? Okay, अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो बीज विचार शक्ति का पहला सूत्र आपके जीवन में प्रकट होना अभी शुरू हो जाएगा। हमेशा होश रखो इस बात का। दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है, अगर जिंदगी में असाधारण सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो थिंक बिग, ड्रीम बिग, बड़ा बड़ा सोचो, बड़े बड़े सपने देखो। आपके भीतर अनंत शक्तियों का स्रोत है, इसमें कोई असहमति नहीं है। सारा विज्ञान, मनोविज्ञान और अध्यात्म जगत की समृद्ध पुरुषों का अनुभव है। यद यद ब्रह्मांडे तत् तत् पिंडे, आपका मस्तिष्क इस ब्रह्मांड का मिनिएचर फॉर्म, अनंत शक्तियां भरी पड़ी हुई है। लेकिन मेडिकल रिसर्च कहती है कि मनुष्य अपनी उपलब्ध शक्तियों का मात्र 5 से 7% उपयोग कर पाता है। बड़े से बड़े प्रतिभाशाली लोग भी 10 से 15% शक्तियों का उपयोग कर पाते हैं। इससे ज्यादा शक्तियां आपकी व्यर्थ में नष्ट हो जाती हैं। ऐसा खजाना आपके भीतर है जिसका आप पूरे जीवन में उपयोग भी नहीं कर पाते। दिया सबको परमात्मा ने वो उतना ही खजाना है। एक एक बीज की संभावना है
लेकिन तुम हो कि अपने बीज को मार देते हो, उसका उपयोग ही नहीं कर पाते। जो अनंत शक्तियां तुम्हारे भीतर छिपी हुई है, उनका अधिक से अधिक प्रयोग करने की कला जो सिखा दे, उसी को मैं सदगुरु कहता हूं, उसी को मैं सच्चा गुरु कहता हूं। सदगुरु वही है जो तुम्हारे भीतर ही सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। तुम्हें चलना अपने पैर से पड़ेगा, सांस तुम्हें अपनी छाती से लेनी पड़ेगी। गुरु तो सिर्फ तुम्हें सहारा देगा, सही दिशा में ले जाएगा कि ऐसे ऐसे चलो, तो तुम्हारे पैर लड़खड़ाएंगे नहीं, ऐसे ऐसे चलो तो तीव्र गति से श्वास लेने में सफलता मिलेगी तुम्हें। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये विराट शक्तियां जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है, जागती कैसे है? जब इनके सामने कोई चुनौती आती है तब ये शक्तियां जागती हैं। जिस व्यक्ति का साध, जिस व्यक्ति का संकल्प, जिस व्यक्ति का लक्ष्य जितना अधिक ऊंचा होता है, उसके भीतर सोई हुई शक्तियां उस विराट लक्ष्य को पूरा करने के लिए भीतर से विराट विस्फोट करती हैं और जागने लगती हैं। यानी जितना बड़ा लक्ष्य होगा, जितना बड़ा साध्य होगा, जितना बड़ा संकल्प होगा, उतना ही गहरे में आपकी सोई हुई शक्तियों को चुनौती मिलती है और वह जागती है। जब चुनौती मिलती है तभी जागती है। अगर आपका संकल्प साध्य लक्ष्य छोटा ही है तो कोई चुनौती ही नहीं है, कोई जागने की आपने सुविधा ही नहीं दी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं ताकि बात आपकी समझ में आ जाए। मैं आप में से किसी व्यक्ति को बुलाता हूं, कहता हूं यहां से 500 मीटर की दूरी पर तेजी से दौड़ते हुए जाइए और तेजी से दौड़ते हुए मेरे पास आ जाइए। आप कहेंगे गुरुदेव का आदेश है, और तेजी से दौड़ते हुए जाएंगे, तेजी से दौड़ते हुए आएंगे। अब एक दूसरी स्थिति, आप में से मैं 10 और लोगों को बुलाता हूं, अब 11 लोग दौड़ते हैं और मैं कहता हूं जो तेजी से दौड़ता हुआ जाएगा और तेजी से दौड़ता हुआ आएगा, उसमें से जो सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास, उसको 50,000 रुपए का नगद इनाम और एक गोल्ड मेडल पुरस्कार में दिया जाएगा। अब बताएं आपकी स्पीड बढ़ जाएगी या नहीं? यस और नो? क्योंकि अब एक विराट लक्ष्य होगा, एक चुनौती हो गई आपके सामने, अब उसको पूरा करने के लिए अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब तीसरी स्थिति, आप यहां मेरे पास खड़े हैं इस साइड में, और जो दूसरी तरफ इस इलाके का जो बहुत बड़ा गुंडा या दादा है वो खड़ा है और उसके हाथ में एक तेज धार वाला छुरा भी है, और आपको पक्का पता चल गया है कि ये आदमी अपना छुरा आपकी छाती में भोंक देने वाला है। अब आपको कहना पड़ेगा भागो, बिना पहले ही आप भागेंगे और पता है आपकी स्पीड कितना हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि ऐसी स्थिति में एक साधारण आदमी की स्पीड, भागने की स्पीड ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता की प्रति सेकंड स्पीड से भी ज्यादा तेज हो जाती है। एक मरियल से साधारण आदमी की स्पीड ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता की प्रति सेकंड दौड़ने की स्पीड से ज्यादा तेज हो जाती है। ये स्पीड कहां से आई? आसमान से। ये शक्ति भागने की कहां से आई? आसमान से। शक्ति तो भीतर ही छिपी हुई थी, सिर्फ जागी नहीं थी। चुनौती आई, लक्ष्य प्राणों को बचाने का आया सामने, तो शक्ति जो सोई हुई थी जग गई। तो जब तुम्हारी सोच बड़ी होगी, तुम्हारे सपने बड़े होंगे, तो तुम्हारे भीतर जो छिपी हुई शक्ति है जागेगी, उसका विस्फोट होगा और अपने आप लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप समर्थ हो जाएंगे। विज्ञान और मनोविज्ञान की शोध इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है, whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve। मनुष्य जिन जिन चीजों की सोच सकता है और यकीन कर सकता है, उन सारी चीजों को प्राप्त कर सकता है। एवरीथिंग, जो भी सोच सकते हो और यकीन कर लो कि आप पा सकते हो, आपको मिलकर रहेगी। इस पृथ्वी पर असाधारण सफलता पाने वाले सारे लोग बड़ी सोच वाले लोग रहेंगे। जिस चीज की तुम सोचोगे ही नहीं, वो चीज कैसे मिलेगी तुम्हें? भला बताओ, कोई नासमझ भी इसका उत्तर दे देगा।
तुम कभी सोचोगे ही नहीं चीफ मिनिस्टर बनने की, तो कभी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बैठा दिए जाओगे, असंभव है। और तुम्हें पता है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने वाले हर स्टेट में देखो कुछ 4-5 लोग ही होते हैं, बार बार से अदल बदल कर वही लोग बैठा करते हैं। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर बनने की सोचने वाले लोगों की संख्या ही इतनी कम है। 4 से ही लोग होते हैं स्टेट में जो 24 घंटे सोचते रहते हैं अब की बार मुझे बनना है, अब की बार तो मैं बन के ही रहूंगा। और अधिकांश लोग, मोर देन 99.9% लोग सोचते ही नहीं चीफ मिनिस्टर बनने की। इसलिए आपने देखो अदल बदल के वही लोग चीफ मिनिस्टर बना करते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने की कितने लोग सोचते हैं? थोड़े से लोग। वहां इतना मामूली कंपटीशन है जिसकी कोई सीमा नहीं। तुम भी शामिल हो सकते हो, मेरे कहने का मतलब ये है जिस चीज को सोचोगे वही चीज तुम्हारे जीवन में साकार हो सकती है, उसके बियॉन्ड कोई चीज आ ही नहीं सकती। इसलिए होशपूर्ण हो जाओ, थिंक बिग, ड्रीम बिग, बड़ा बड़ा सोचो, बड़े बड़े सपने देखो, लेकिन तुम्हारी सोच भी न बन सके। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क में 24 घंटे में 60 से 65 हजार विचार आते हैं हर रोज। और उससे भी हैरानी वाली बात, उनका कहना है कि मनुष्य के रोज रोज लगभग वही विचार होते हैं। वही 60 से 65 हजार विचार जो आज आते हैं वही कल आते हैं, वही तुम पूरे जीवन भर उसी तरह के विचारों से घिरे रहते हो। कोई नया विचार तुम्हारे मस्तिष्क में पैदा ही नहीं होता। इसलिए किन्हीं नई ऊंचाइयों पर आप जिंदगी में पहुंचते नहीं। इसलिए क्या सोचते हैं आप, इस बारे में जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन मनुष्य की आदत है, सीमित सोच की आदत है। सीमित सोच की आदत की जगह असीमित सोच की आदत, हैबिट ऑफ लिमिटलेस थिंकिंग। अभी आपकी आदत ऐसी पड़ गई है, एक ही घेरे में सोचते रहते हैं, कोल्हू के बैल की तरह एक ही परिधि पर चक्कर काटते रहते हैं। कहते हैं क्लास में टीचर ने डब्बू से पूछा, डब्बू तू खड़ा होके बता, बड़ा होके जिंदगी में क्या बनना चाहता है? थोड़ी देर सोचा, फिर शर्माते हुए बोला, सर दूल्हा बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? दूल्हा। उसने कहा ना समझ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं जिंदगी में बड़ा होके पाना क्या चाहता है, क्या पाना चाहता है जिंदगी में, ये मैं पूछना चाहता हूं। फिर थोड़ा सोचा, सोच विचार कहता है, सर दुल्हन पाना चाहता हूं। उसने अपना सर ठोका, उसने कहा नालायक, तू मेरा प्रश्न ही नहीं समझ रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि तू बड़ा होके करना क्या चाहता है? तो कहता, सर मैं शादी करना चाहता हूं। यानी उस पर हमें हंसी आती है, लेकिन हंसी क्यों आ रही? सिर्फ इसलिए कि कोल्हू के बैल की तरह वो सिर्फ एक ही जगह केंद्रित है, उसी पर घूम रहा है उसका चित्त। अगर गंभीरता से देखोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी 24 घंटे कोल्हू के बैल की तरह एक ही परिधि में घूमती रहती है, एक ही परिधि में घूमती है, एक ही परिधि में घूमती है। कहते हैं बहुत ज्यादा शराब पीने से लीवर खराब हो जाने के कारण मुरारी लाल की अकाल मृत्यु हो गई 40 साल की उम्र में। लेकिन नेक आदमी था, भला इंसान था, एक ही खराबी थी, दारू पी लेता था, लीवर खराब हो गया, मौत हो गई। स्वर्ग पहुंचा, धर्मराज बड़े अच्छे मूड में थे। उन्होंने कहा ये नेक आदमी था, भला इंसान था, अच्छे मूड में थे। उन्होंने कहा मुरारी तू बता, तुमको फिर से पृथ्वी पर भेज देता हूं, कोई भी वरदान तो मांगना चाहता मांग ले, आपकी ये वरदान दे के तुम्हें भेजूंगा।
मुरारी बड़ी सोच में पड़ गया। बहुत सोचने विचारने के बाद कहा, प्रभु अगर आपकी इतनी बड़ी कृपा है, इस बार मुझे पृथ्वी पर भेज रहे हो और वरदान देके भेजना चाहते हो, तो इस बार आंखें चाहे एक ही देना, लीवर 4 दे देना। आंखें चाहे एक ही देना, लीवर 4 दे देना। तुम्हारी मांगे भी जिंदगी की कुछ ऐसी ही होती हैं, इसीलिए तुम चलते तो बहुत हो, पहुंचते कहीं नहीं। अब मैं तुम्हें 4 महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहता हूं, 4 महत्वपूर्ण सूत्र बताना चाहता हूं, जिनका प्रयोग करके तुम जिंदगी में धन से ध्यान तक, पदार्थ से परमात्मा तक कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। कोई भी लक्ष्य रख लो, इस जीवन का कोई भी लक्ष्य रख लो, चाहे भौतिक जगत का लक्ष्य, चाहे आध्यात्मिक जगत का लक्ष्य। मैं तुम्हें वो विज्ञान देना चाहता हूं जिसका प्रयोग करके तुम जिंदगी के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो, कहीं भी पहुंच सकते हो। ये 4 सूत्र आपकी समझ में आ जाए। पहला सूत्र है, आपकी मांग स्पष्ट होनी चाहिए। आप क्या पाना चाहते हैं जिंदगी में, इसकी स्पष्ट रूपरेखा आपके चित्त में होनी चाहिए। मैंने देखा है अधिकांश लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता क्या पाना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं। मैं जहां जहां जाता हूं लोगों से पूछता हूं कि क्या कोई व्यक्ति खड़ा होकर बता सकता है कि उसने अपनी जिंदगी के बारे में इतना सोचा विचारा है और उसने भी इतना इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है, अपनी जिंदगी की मांग के बारे में इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि उसे इस शरीर को छोड़ने के पहले किस अवस्था में कहां पहुंच जाना है, किस अवस्था में पहुंचकर क्या क्या प्राप्त करके इस शरीर को छोड़ना है। मैं पूछता हूं, किसी ने यहां तक सोचा है कि नहीं कि जिंदगी को छोड़ने के पहले मैं इन चीजों को प्राप्त करके इस मंजिल पर पहुंचना चाहता हूं, उस मंजिल पर पहुंचने के बाद ही मैं जिंदगी को छोड़ना चाहता हूं। कहीं भी कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर मुझे नहीं बता पाया कि मैंने अपनी जिंदगी की चाह, आवश्यकता, आकांक्षा और मंजिल के बारे में इतना इतना सोचा। कोई नहीं सोचा। किस अवस्था में संसार को छोड़ना चाहते हैं आप, इसकी कोई सोच, इसका कोई विचार, इसकी कोई रूपरेखा आपके चित्त में है ही नहीं। इसीलिए आप अकस्मात मर जाते हैं। अकस्मात, हर व्यक्ति अकस्मात मौत मरता है, चाहे 70 साल में मरे, चाहे 80 साल में, चाहे 90 साल में। जब भी मरता है बड़ी दुखी मौत मरता है, दुख के साथ मरता है, अरे मर गया, अब मरने जाना। मोर देन 99% लोग दुखी मौत मरते हैं। जबकि मैं वो विज्ञान देना चाहता हूं कि तुम्हारा सारा जीवन हंसता हुआ जीवन हो, यहां तक कि मौत भी हंसते हुए आए और हंसते हुए तुम्हें लेकर के जाए। ये विज्ञान मौत भी आनंदमय हो जाए, आनंदपूर्ण हो जाए, आनंद से भरी हुई हो जाए। इसके लिए सबसे पहली जरूरत है, जो भी पाना चाहते हो आपकी मांग स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन ये कठिन काम है, आपके ऊपर छोड़ दूंगा तो संभव नहीं है। इसमें मुझे आपकी सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर संभव होती तो इतनी उम्र तो आप जिंदगी जी लिए, जब अब तक नहीं कर पाए स्पष्ट, तो मैं कह दूं कि आप अपनी जिंदगी की मांग स्पष्ट कर लो। आज मेरे कहने से आप कल स्पष्ट कर लेंगे, आने वाले दिनों में स्पष्ट कर लेंगे, संभव नहीं है। आज सुन लेंगे, कल फिर इलास्टिक वहीं पहुंच जाएगा जहां सुनने के पहले था। इसलिए मैंने वो व्यवस्था की है कि आपको अपनी मांग स्पष्ट करनी ही पड़ेगी। आप चाहें कि मैं बच जाऊं तो नहीं बच सकती। और वो उपाय मैंने क्या किया है, अगर आज पूरा शिविर आप मुझे सुनेंगे
तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपके दिल में, आपके हृदय में कहीं न कहीं किसी कोने में मेरे प्रति थोड़ा प्रेम जरूर पैदा हो जाएगा। ऐसा मुझे भरोसा है, 100% भरोसा कि आपके हृदय के किसी कोने में मेरे प्रति थोड़ा सा प्रेम जरूर पैदा हो जाएगा। और आपसे कहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, आपके हृदय के कोने में जो थोड़ा सा प्रेम मेरे प्रति हो जाए, उसकी सौगंध खाकर एक संकल्प ले लेना अभी यही इसी क्षण कि आप यहां से जाओगे तो हर रोज प्रातः काल सोकर उठते ही डायमंड डायरी में आप बाएं पेज पर लिखेंगे व्हाट आई वांट टू अचीव। मैं निम्न चीजें प्राप्त करना चाहता हूं। द फर्स्ट वर्क ऑफ द डे आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम द बेड, डायमंड डायरी आपको यहां डिवाइन काउंटर पर नो प्रॉफिट नो लॉस पर मिल जाएगी। उसमें बाएं पेज पर लिखा है व्हाट आई वांट टू अचीव। आप सिर्फ एक ही आपको कार्य दे रहा हूं, एक ही रिचुअल दे रहा हूं और हर प्रकार के रिचुअल से मुक्त कर रहा हूं, हर प्रकार के कर्मकांडों से मुक्त कर रहा हूं। सिर्फ एक प्रातः काल सोकर उठिए, डायमंड डायरी अपने बिस्तर के पास निकटतम रखिए और सोकर उठते ही आप लिखिए व्हाट आई वांट टू अचीव। ये बड़ा वैज्ञानिक आयाम है आपके जीवन का। जब आप डायमंड डायरी लिखेंगे तो इसके दो लाभ होंगे। पहला लाभ होगा, लिखते लिखते रोज रोज लिखेंगे तो अपने आप स्पष्ट होता चला जाएगा आप क्या पाना चाहते हैं। पहले सिर्फ लिखना है मैं क्या पाना चाहता हूं, 1 2 3 4 5 6 करके रोज रोज लिखेंगे 5 मिनट तो धीरे धीरे कुछ दिनों में एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि मैं क्या पाना चाहता हूं। अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है कि स्पष्ट हो जाए। मांग स्पष्ट हो ही तभी से। पहला लाभ तो ये कि आपकी मांग स्पष्ट होती जाएगी। और दूसरा महत्वपूर्ण लाभ क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है कि विचार शक्ति का विज्ञान आकर्षित होगा। विचार शक्ति के विज्ञान के आकर्षित होने का अर्थ क्या है? विचार शक्ति का विज्ञान कहता है जिन चीजों पर आपका ध्यान निरंतर रोज रोज केंद्रित होता है वह चीजें अपने आप आकर्षित होती हुई आपकी ओर आने लगती हैं और वह असलियत में साकार होने लगती हैं। यानी जब आप लिखेंगे तो दूसरा लाभ ये होगा कि आपका विचार उन चीजों पर केंद्रित होगा जो आप पाना चाहते हैं। और जब उन पर आपका विचार केंद्रित होता जाएगा रोज रोज तो वो चीजें आपकी ओर चल पड़ेंगी। यात्रा उनकी शुरू हो जाएगी चीजों की और साकार उन चीजों को साकार करने की दिशा में आपका पहला महत्वपूर्ण कदम उठ जाएगा उसी तरह। दिस पॉइंट इज क्लियर? यस और नो? तो पहला सूत्र है प्रातः काल सोकर उठते ही आप लिखे डायमंड डायरी में बाएं पेज पर व्हाट आई वांट टू अचीव। वो अपने हेल्थ के विषय में जिस भी विषय में लिखे इस भाषा में लिखे जो आप पाना चाहते हैं। इस भाषा में नहीं लिखे जो आप पाना नहीं चाहते हैं। हेल्थ के बारे में लिखे तो आप लिखे, आप ऐसे विचारों को लिखे जो सकारात्मक हो। आप कैरियर के बारे में लिखें तो ये ना लिखें कि अब मैं 50,000 रुपए की महीने की नौकरी नहीं चाहता हूं। हाँ, अब आप लिखें कि आप 50 लाख जो भी आपका सपना है आप इस नौकरी को जो आप सोच सकते हैं। जो सोच नहीं सकते वो ना लिखें, जितना आप सोच सकते हैं। और मैं कहता हूं आप कुछ भी सोच सकते हैं। आपके भीतर अगर विचार शक्ति का विज्ञान समझ में आ गया तभी आप कुछ भी सोच सकने के लिए सक्षम हो गए, अन्यथा नहीं सोच पाएंगे। अभी तो आपको लगेगा ये डर जाएंगे आप, नहीं इतना नहीं लिख पाते।
इस विज्ञान को पूरा समझ लेंगे तो इसके चमत्कार रोज रोज आपको दिखाई पड़ेंगे। मैं यहां आपके बीच बोल रहा हूं। जिन्होंने जिन मित्रों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, साइंस डिवाइन तेलंगाना समिति, इसके अध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी, ब्रिगेडियर साहब यहां बैठे हैं। ये जो 12-15 लोग हैं इनकी समिति के, इनको पता है मेरी इन लोगों से यहां आने के बाद ही बात हुई है। इसके पहले मेरी इनसे बात भी नहीं हुई है, दूरभाष पर भी बात नहीं हुई। आप पूछ लें इनसे, क्या सर मनोज जी आप बताओ, बात हुई मेरी कभी? आप कोई बात नहीं। और अध्यक्ष के रूप में पूरी मेहनत करके इन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। ब्रिगेडियर साहब लगे हैं काम में, इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उनके सारे कोई 15 मित्र मिल करके इस कार्यक्रम का आयोजन किए। वेणु जी और उनके मित्र आदिलाबाद से भी आ गए। सारी टीम यहां पर सक्रिय हो गई। कैसे हुई? मेरे प्राणों में चाह हुई कि मुझे हैदराबाद पहुंचना है, और मेरी चाह, मेरी आकांक्षा, मेरी प्यास साकार होने के लिए मनोज अग्रवाल की टीम को अस्तित्व ने सक्रिय कर दिया और मैं यहां आपके बीच बैठा हूं। और दूसरी बात मैं आपसे कहूं, इस कार्यक्रम के आयोजन में इतना बड़ा खर्चा हुआ, लेकिन सारा खर्चा इन्हीं मित्रों ने चंदा लगा लगा के पूरा किया, आपस में मिल बांट के पूरा किया। किसी ने एक नया पैसा मुझसे मांगा नहीं। मेरी तो सिर्फ प्रेम की शक्ति थी जिसने इन्हें इतना खर्च करने के लिए विवश कर दिया। प्रेम कुछ भी करा देता है, प्रेम कुछ भी करा देता है, बड़ी शक्ति, इससे बड़ी शक्ति कोई नहीं। प्रेम ही है प्रभु, प्रेम ही परमात्मा। देखिए संगीता जी गुलबर्गा से चली आई, कोई बंबई से यहां चला आया है, कोई मध्य प्रदेश से चला आया। प्रेम की शक्ति किसने दी? जो मेरे कहने का, जो भी लिखे आप अपने रिलेशंस के बारे में लिखना है, सकारात्मक भाषा लिखे। क्या आप पाना चाहते हैं इसको लिखिए, जो नहीं पाना चाहते हैं उस भाषा में ना लिखिए। दूसरा सूत्र है कृतज्ञता के भाव से भरिए। सामान्यतः हमारा ध्यान जिंदगी की समस्याओं, शिकायतों, उन चीजों पर केंद्रित रहता है जो हम पाना नहीं चाहते। लेकिन अगर अपनी जिंदगी का कायाकल्प करना चाहते हैं तो उन चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप कृतज्ञता अनुभव करते हैं। उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप सदगुरु को, परमात्मा को धन्यवाद देना चाहते हैं। जब आप उन चीजों की याद करते हैं जो परमात्मा ने आपको उपहार स्वरूप दी हैं, जो अच्छा अच्छा मिला है आपको, जो अद्भुत चीजें आपको जीवन में मिली हुई हैं, आपको इतना प्रेम करने वाला पति मिला है, इतना प्रेम करने वाली पत्नी मिली है, इतने अच्छे बच्चे मिले हैं, आपका अपना घर है, जाने कितनी सुंदर सुंदर चीजें आपको मिली, आपका शरीर स्वस्थ है, आंखों से आप प्रकृति की अद्भुत छटा को निहार सकते हैं। जो चीजें आपको मिली हैं उनकी आप कभी याद ही नहीं करते। आपको याद आती है उन चीजों की जो आपके पास नहीं। आपको अपनी शिकायतें याद आती हैं, आपको जिंदगी की समस्याएं याद रहती हैं, लेकिन जो मिली हैं चीजें उनको अगर आप याद करेंगे तो आपके जिंदगी में
कृतज्ञता पैदा होगी, थैंकफुलनेस पैदा होगी। और जब कृतज्ञता पैदा होती है, थैंकफुलनेस का भाव पैदा होता है, तो आपके जीवन की ऊर्जा बदलती है, आपकी सोच बदलती है, आपके भीतर का रसायन बदलता है, आपके जीवन में सकारात्मकता आती है, आप रिसीविंग मोड में हो जाते हैं। एक विचार शक्ति के विज्ञान का अद्भुत सूत्र आपसे कहना चाहता हूं। विज्ञान कहता है कि एवरीथिंग इज ग्रांटेड एंड गिवन टू यू द मोमेंट यू आस्क। जिस क्षण आपके प्राणों में चाह या प्यास उठती है किसी चीज को पाने की, उसी समय ब्रह्मांड आपकी चाह को, आपकी आकांक्षा को स्वीकार कर लेता है और तुम्हें दे भी देता है। ब्रह्मांड से वो चीज उसी क्षण चल पड़ती है जिस क्षण आपके प्राणों में चाह, प्यास, आकांक्षा पैदा होती है। चाह, प्यास, आकांक्षा पैदा होने का अर्थ मांग लेना है। यू आस्क एंड इट इज गिवन। जिस क्षण तुम मांगते हो, ब्रह्मांड उसी समय दे देता है तुम्हें। समझो इस बात को, ये अद्भुत सत्य है, मैंने अनुभव किया है, आप भी इसको समझ सकते हैं। इस पृथ्वी के सभी संबुद्धों के अनुभव का सार है कि आप इस अस्तित्व की इकाई है, अस्तित्व का अंग है। वैसे ही जैसे आपका अंग है ये हाथ, जैसे आपका अंग है पैर, वैसे इस ब्रह्मांड के अस्तित्व के आप अंग हैं। जैसे ही कोई आपके भीतर चाह उठती है कि हाथ उठाऊं, हाथ उठ जाता है। जैसे ही चाह होती है चलने की, पैर चलने लगते हैं। जैसे ही चाह होती है कुछ बोलने की, मुंह बोलने लगता है। यानी द मोमेंट, जिस क्षण चाह पैदा होती है, उसी क्षण आपका मस्तिष्क स्वीकृत कर देता है आपकी चाह को, अंग को आदर दे देता है, वो क्रिया शुरू हो जाती है। यस और नो? यस। वैसे ही आप इस अस्तित्व के अंग हैं। जैसे भी किसी चीज को पाने की चाह, पाने की प्यास आपके भीतर पैदा होती है, ब्रह्मांड उस चाह को तुरंत स्वीकृत कर देता है। यानी आपकी मांग तुरंत पूरी कर दी जाती है, लेकिन आपको मिलती नहीं है। उसका कारण है, कारण क्या है? आप रिसीविंग मोड में नहीं है। रिसीविंग मोड, रिसीविंग मोड का अर्थ है कि ब्रह्मांड ने तो दे दिया है, लेकिन आप रिसीविंग मोड में नहीं है, इसलिए वो चीज स्लिप कर जाती है, फिसल जाती है, आप उससे वंचित हो जाते हैं, इधर उधर चली जाती है, किसी और को मिल जाती है, आपको नहीं मिलती, क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं। रिसीविंग मोड में होने का क्या उपाय है? इस पृथ्वी पर जितने संबुद्ध पुरुष हुए हैं, जिन्होंने आत्मा को, परमात्मा को अनुभव किया है, उन सब का कहना है, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, जरथुस्त्र, जितने लोग इस पृथ्वी पर हुए, जिन्होंने सत्य को, शांति को, आत्मा को, परमात्मा को जाना है, उन सब ने कहा रिसीविंग मोड में होने का एक ही उपाय है। क्या है उपाय? वो उपाय है थैंकफुलनेस, कृतज्ञता के भाव से भरना। यानी जब आप कृतज्ञता के भाव से भरे होते हैं, तब आप रिसीविंग मोड में हो, पाने की पात्रता हासिल कर लेते हैं, सब कुछ पाने के पात्र बन जाते हैं। और इसीलिए इस दुनिया में धर्म कहीं जन्मा हो, धर्म कहीं पैदा हुआ हो, चाहे इस्लाम का धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो, सारे धर्मों में एक चीज कॉमन है। वो कौन सी चीज है? उस चीज का नाम है प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना हर जगह पैदा हुई, धर्म कोई भी हो, प्रार्थना हर जगह पैदा हुई। क्यों? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही आप रिसीविंग मोड में हो जाते हैं। और प्रार्थना इतना महत्वपूर्ण है, इसकी प्रार्थना इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। प्रार्थना हाथ लग गई, प्रार्थना का विज्ञान तुम्हारी समझ में आ गया,
तो दुनिया की हर चीज तुम्हारी मुट्ठी में हो सकती है, यहां तक कि परमात्मा भी तुम्हारी मुट्ठी में हो सकता है, अगर प्रार्थना का अर्थ तुम्हारी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं प्रार्थना का अर्थ तुम्हें बता देना चाहता हूं। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं होता है। प्रार्थना का अर्थ मांगों की सूची प्रस्तुत करना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं होता है। प्रार्थना का अर्थ धन्यवाद के भाव से, कृतज्ञता के भाव से झुक जाना होता है कि प्रभु तुमने मुझे ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्रार्थना के नाम पर तुम सिर्फ मांगों की सूची प्रस्तुत करते हो। तुम मंदिर जाते हो, याद करते हुए जाते हो क्या क्या मांगना। जब प्रतिमा के सामने खड़े होते हो तो एक एक करके बोलना शुरू करते हो, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और मैंने कई बार देखा है लोगों को, वो मंदिर के बाहर आ गए प्रार्थना करके और फिर तुरंत खोजने लगते हैं, जूता खोजने लगते हैं, मुझे फिर जाना है। मैंने पूछा क्यों फिर जाना है? कहने भूल गया यार, वो बेटी की शादी बहुत दिन हो गई, कहीं बेटी की शादी के बारे में बोला ही नहीं। फिर जाके बोल के आते हैं कि प्रभु भूल गया था हनुमान जी महाराज, जरा बेटी के ब्याह का भी ध्यान कर लेना। यानी तुम प्रार्थना के नाम पर सिर्फ मांगों की सूची प्रस्तुत करते हो। और मांगों की सूची प्रस्तुत करने का अर्थ है कि पहला अर्थ है कि तुम शिकायत कर रहे हो कि प्रभु तुम्हें ये भी देना चाहिए था, 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 तुमने ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। अरे भाई दो ना, बहुत हो गया, दो। यानी तुम्हारी प्रार्थना शिकायतनामा है। अगर कोई तुमसे रोज रोज सुबह शाम, सुबह भी शाम भी आए और शिकायत करे कि तुम्हारा माता है कि तुम्हारा एम्प्लॉय ही कहे मुझे ये नहीं दिया, ये भी दो, ये नहीं दिया, ये भी दो, ये भी, रोज रोज आगे कहे कि मुझे ये भी दो, तो कितने दिन झेलोगे आप? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना झेल पाओगे? बहुत मुश्किल। क्या करोगे आप ऐसे आदमी को, ऐसे एम्प्लॉय को क्या करोगे? कान पकड़ के बाहर कर दोगे। और देखो यही काम तुम परमात्मा के मंदिर में या जब भी प्रार्थना में बैठते हो तब यही काम करते हो। वो कितना कृपालु है, तुम्हें कान पकड़ के बाहर नहीं करता। जो बच्चा री री करता रहता है मां से हमेशा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, चॉकलेट चाहिए, और री री करता रहता है छोटा बच्चा, ऐसे बच्चे को जिसे मां इतना प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। बच्चे से ज्यादा और कोई हो सकता है जिसको प्यार करती हो? नहीं। लेकिन ऐसे बच्चे को भी ऊब जाती है तो थप्पड़ मार देती है। परमात्मा कितना दयालु है, तुम्हें थप्पड़ नहीं मारता है कि नहीं? नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं थप्पड़ आप पर पड़ते हैं, इसीलिए तो आपके जीवन में उदासी है, निराशा है, तनाव है, अशांति है, जीवन बोझ है, नरक। ये थप्पड़ पड़ने के कारण पता नहीं चलता, थप्पड़ मारता है, इसीलिए तो जीवन में नरक है। अन्यथा जीवन कितना अद्भुत है, परम धन्य है, मनुष्य योनि आपको मिली है। लेकिन आप आनंदित नहीं, उदास, निराश, मरे पड़े मुशाए। क्यों? क्योंकि आपकी री री करने की, मांगते रहने की आदत है, शिकायत करने की आदत है। मांगने का दूसरा अर्थ यह भी होता है कि आप उसको सलाह दे रहे हो, जैसे उससे ज्यादा समझदार हो। तुम कहते हो कि तुमने ये भी नहीं दिया, ये भी देना चाहिए, तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, फिर ऐसा कर दिया तुमने, वैसा नहीं, वैसा करना चाहिए। तो परमात्मा से तो ज्यादा समझदार आप नहीं है, उसको सलाह देने की जरूरत नहीं है। मांगने का तीसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि उसके अंतर्यामी होने का आपको पता ही नहीं है। अगर परमात्मा है तो अंतर्यामी होगा, उसे पता होगा कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए।
लेकिन मांगकर आप उसके अंतर्यामी होने पर संदेह करते हैं। मांगने का ये भी अर्थ है कि आप उसको सलाह दे रहे हैं, यानी आप अपने को उससे ज्यादा समझदार समझ रहे हैं। मांगने का तीसरा अर्थ है कि आप उससे शिकायत कर रहे हैं, जबकि शिकायत करना पाप है। लोग उससे कहते हैं, गुरुदेव आप कहते हैं प्रार्थना के नाम पर धन्यवाद करो। जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं, इतने संघर्ष हैं, बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, लड़के को नौकरी नहीं मिल रही है, दुकान की इनकम नहीं बढ़ रही है, अपना मकान नहीं बन रहा है, आप कहते हैं धन्यवाद दो। धन्यवाद आता ही नहीं तो दे कैसे? धन्यवाद कैसे तुम्हारे जीवन में पैदा हो? इस सूत्र को समझ लेना 1000 गुना जरूरी है गीता कुरान बाइबल पढ़ने का अध्ययन करने की तुलना में, कि धन्यवाद कैसे पैदा हो प्राणों में तुम्हारे। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर धन्यवाद का भाव तुम्हारे प्राणों में नहीं पैदा होता है, तुम मंदिर नहीं, सप्ताह में एक दिन अस्पताल जाओ। जब अस्पताल जाओगे और देखोगे तुम्हारी छाती पर प्लास्टर नहीं बना है, तुम्हारे शरीर में किसी दूसरे शरीर का खून नली के द्वारा नहीं पहुंचाया जा रहा है, जब तुम देखोगे कि तुम्हारे गले में छेद करके पाइप के द्वारा लिक्विड जूस नहीं डाला जा रहा है, तब धन्यवाद के भाव से, कृतज्ञता के भाव से तुम्हारा सिर परमात्मा के चरणों में झुक जाएगा, झुक जाएगा, झुक जाएगा। एक व्यक्ति की आंखें चली गई हैं, उससे पूछता हूं, चल तू कोई एक चीज मांग ले, मैं वचन देता हूं तुम्हारी आकांक्षा पूरी हो जाएगी। वो क्या मांगेगा मुझसे? यही मांगेगा, गुरुदेव अगर इतनी बड़ी कृपा है तो मुझे आशीर्वाद दो, मेरी आंखों की रोशनी मुझे मिल जाए। पहली आवश्यकता हो जाएगी या नहीं? यस और नो? ये आंखें तुम्हें मिली हुई हैं, इसके लिए तुमने कभी धन्यवाद दिया? नहीं। और मैं आपसे कहूं, एक व्यक्ति बहुत उदास निराश एक दिन पहुंचता है अपने घर में, और जितने देवी देवता के चित्र लगे थे सबको उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगता है। कहता है दुनिया में कोई देवी देवता नहीं, 6 महीने से कोशिश कर रहा हूं कि एक जोड़ी जूते हो मिल जाए मुझे, जूते मेरे फट गए हैं, एक जोड़ी जूते का इंतजाम तो कोई देवी देवता करा नहीं सका, 6 महीने हो गए, इसलिए देवी देवता कोई है नहीं, सब व्यर्थ के हैं, सारे फोटो उखाड़ के फेंक दिए। और आक्रोश में घर से बाहर निकलकर गली से मेन सड़क की ओर जा रहा था। एकाएक उसकी निगाह दाहिनी ओर किसी घर के सामने कुर्सी पर बैठे हुए उस आदमी पर पड़ी जिसकी दोनों टांगे कटी हुई थी। जैसे ही उस आदमी पर उसकी निगाह पड़ती है जिसकी दोनों टांगे कटी हुई हैं, वो वहीं खड़ा हो जाता है, दोनों हाथ जोड़ लेता है और कहता है, हे प्रभु, हे परमात्मा, तू मुझे माफ कर, मुझे जूते नहीं चाहिए, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे दोनों पैर सलामत हैं, मेरे दोनों पैर ठीक ठाक है, इसके लिए प्रभु तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे धन्यवाद देने के लिए कुछ है ही नहीं। तुम्हारे दोनों पैर सलामत है, दोनों आंखें सलामत हैं, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम्हारे बच्चे स्वस्थ है, तुम्हारा पति स्वस्थ है, क्या इतना कम नहीं है धन्यवाद देने के लिए? तुम धन्यवाद देना शुरू करो। इस पृथ्वी के सभी संबुद्ध पुरुषों के जीवन के अनुभव का सार है हृदय से निकलने वाली धन्यवाद।
कृतज्ञता के भाव की शक्ति का प्रयोग करके तुम कोई भी चमत्कार कर सकते हो इस जिंदगी में, कुछ भी पा सकते हो, कहीं भी पहुंच सकते हो, कोई भी लक्ष्य पा सकते हो, अगर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे प्राणों में सच्ची प्रार्थना पैदा हो गई, यानी धन्यवाद का भाव पैदा हो गया, कृतज्ञता का भाव पैदा हो गया। असंतुष्टि का भाव या पर्याप्त नहीं है ऐसा भाव जिसके जीवन में भरा रहता है, वो व्यक्ति कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता है। असंतुष्टि का भाव, पर्याप्त नहीं है इस चीज का भाव, थिंग्स आर नॉट सफिशिएंट, आई एम लैकिंग इन दिस थिंग दैट थिंग, ये भाव जो आपके प्राणों में रहता है, ये मनचाही चीजों को पाने में सबसे बड़ी बाधा है। इस बाधा से मुक्त होना जरूरी है। इसके लिए मैंने 2 महत्वपूर्ण चीजें आपको उपलब्ध कराई हैं, कैसे आपके जीवन में धन्यवाद का भाव पैदा हो जाए। इस बात को तो आपने समझ लिया कि धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव, फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड अनिवार्य है कुछ भी पाने की पात्रता पैदा करने के लिए, रिसीविंग मोड में होने के लिए। और ये कैसे पैदा हो आपके ऊपर छोड़ दूंगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें भी आपकी सहायता करने के लिए मैंने डायमंड डायरी के दाहिने पेज पर लिख रखा है, आई एम थैंकफुल फॉर। मैं निम्न चीजों के लिए परमात्मा को धन्यवाद देता हूं। प्रातःकाल सोकर उठे, सबसे पहले आपने लिखा बाएं पेज पर, आई वॉन्ट टू अचीव व्हाट आई वॉन्ट टू अचीव। और अगला 5 मिनट आप दाहिने पेज पर लिखेंगे, आई एम थैंकफुल फॉर। जिंदगी में उन 10 चीजों की सूची बनाइए जो महत्वपूर्ण चीजें, 10 महत्वपूर्ण चीजें आपको मिली हुई हैं, वो लिख डालिए। ये जो 5 मिनट का समय आप दे रहे हैं, आई एम थैंकफुल फॉर, मैं निम्न चीजों के लिए धन्यवाद देता हूं, देती हूं, यही सच्ची प्रार्थना है। इतना आपने कर लिया तो आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप जहां हैं वही मंदिर, वही मस्जिद, वही गुरुद्वारा, वही परमात्मा भागता हुआ आ जाएगा। जहां तुम धन्यवाद के भाव से भरे होंगे वही परमात्मा पहुंच जाता है। मन ऐसो निर्मल भयो जैसो गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहा था कबीर। कबीर यानी कबीर कहते हैं वो इतना कृतज्ञता के भाव से, धन्यवाद के भाव से भर गए हैं कि उनको कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं। जहां जाते हैं, जहां रहते हैं, वहीं भागता हुआ परमात्मा आ जाता है, कबीर रुको, हे कबीर रुको, हे कबीर रुको, मैं भी आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं। तो इस भाव से भरो, तुम्हारे जीवन में सच्ची प्रार्थना पैदा होगी। और जब सच्ची प्रार्थना पैदा होगी तो तुम्हारी मन चाही चीजें तो बहुत छोटी हैं, परमात्मा भी भागता हुआ तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम धन्यवाद के भाव से भरना सीखो, शुरू करो। तो डायमंड डायरी लेके यहां से जाइएगा, दाहिने पेज पर लिखना सुनिश्चित कर लीजिएगा 10 महत्वपूर्ण चीजों की सूची। सोकर उठते ही ये 5-5-10 मिनट आपने सद्गुरु के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, अपने जीवन के नाम पर दे दिया तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और आपके जीवन में सच्ची प्रार्थना पैदा हो, आपके जीवन में कृतज्ञता का भाव पैदा हो। इसके लिए दूसरी चीज, इस कार्यक्रम के अंत में मैं आप सबको अपने प्राणों से अभिषिक्त साक्षी शिला उपलब्ध कराऊंगा। साक्षी शिला के रूप में मैं खुद आपके घर में, आपके बेडरूम में रहूंगा। वो साक्षी शिला आप अपने बेडरूम में, अपने बेड के निकटतम बेड के ड्रार में रखेंगे। आज ही मैं दूंगा कार्यक्रम के अंत में। और उस साक्षी शिला को जब आप रात में बिस्तर पर सोने जा रहे हैं, उसको अपने दाहिने हाथ में लीजिएगा, बिस्तर पर बैठ जाइएगा और 2 मिनट के लिए अपने दाहिने हाथ में लीजिएगा। और उस दिन की, पूरे एक दिन की, सुबह से लेकर रात बिस्तर पर जाने तक जो भी अच्छी 6-7 घटनाएं हुई हैं उस दिन, उन सारी घटनाओं को याद करिए। ये भी हुआ, ये हुआ, जो अच्छी घटनाएं हुई, प्रीतिकर, सुखद, प्लीजेंट इंसिडेंट्स ऑफ दैट डे,
याद रहते हैं। एक दिन की बात है तो याद रहेगी। अच्छी अच्छी चीजों को याद करिए और उनमें जो एक सबसे अच्छी घटना घटी हो, जो एक सबसे अच्छा काम हुआ हो, जो आपको बहुत प्लीजेंट लगा हो, सुखद लगा हो, उस एक चीज को अच्छी तरह याद करिए और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुदेव, यानी इस घटना के लिए, इस कृत्य के लिए, इस सुखद घटना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद 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 गुरुदेव, यानी इस घटना के लिए हृदय से धन्यवाद। 3 बार धन्यवाद की अभिव्यक्ति करें साक्षी शिला को लेकर, और फिर साक्षी शिला उठा के वहीं रखते जहां उठाते। जब आप प्लीजेंट चीजों को याद करेंगे जो उस दिन हुई है, जिनको आप याद ही नहीं करते, तो और उसमें से जो एक सबसे अच्छी घटना हुई है उसको याद करोगे, और साथ में मैं तुम्हारी मुट्ठी में हूंगा, मेरी ऊर्जा, मेरी प्राण ऊर्जा लबालब उसके संपर्क में होंगे आप साक्षी शिला के माध्यम से, मेरे स्वरूप का स्मरण करेंगे और उस महत्वपूर्ण घटना के लिए, जो उस सुखद घटना के लिए जो उस दिन घटी है, आप धन्यवाद 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 गुरुदेव ऐसा कहेंगे। इसका व्यापक परिणाम होगा, आपके जीवन का रसायन बदलेगा, आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। अभी तो आपके जीवन में सिर्फ नकारात्मकता भरी है, नकारात्मकता नकारात्मकता। नकारात्मकता से मुक्त होने का एक ही उपाय है, नेगेटिविटी से आपके जीवन का जहर है, लाख कोशिश करते हो उससे मुक्त नहीं हो पाते हो। उस नेगेटिविटी से मुक्त करने का उपाय है साक्षी शिला, परम वैज्ञानिक है, इसका प्रयोग करें, डायमंड डायरी का प्रयोग करें, ये आपकी जिंदगी में चमत्कार पैदा करेगा। ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा हजारों मित्रों का अनुभव है। और तो दूसरी महत्वपूर्ण चीज हो गई, धन्यवाद के भाव से, कृतज्ञता के भाव से, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड से भरे। तीसरा सूत्र है, यकीन करें कि जो भी आपने डायमंड डायरी में लिखा है, व्हाट आई वांट टू अचीव, आपको मिलकर ही रहेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य अंग्रेजी की 4 पंक्तियों में भरा है, जो मैं कभी नहीं भूलता हूं, जहां जाता हूं वहां सुना देता हूं। बचपन में कभी याद कर लिया था मैंने विद्यार्थी जीवन में, लेकिन इसका अर्थ अब मेरी समझ में आया, कितना बड़ा सार है। लाइफ्स बैटल्स डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन, sooner or later the man who wins is the man who thinks he can, right? जिंदगी की लड़ाइयां वो लोग नहीं जीतते जो बहुत मजबूत या बहुत ताकतवर होते हैं। जिंदगी की लड़ाइयां सिर्फ वह लोग जीतते हैं जो यकीन करते हैं कि वह जीत सकते हैं, जो यकीन करते हैं कि वह जीत सकते हैं। अगर तुम यकीन करते हो कि तुम जीत सकते हो, अगर तुम यकीन करते हो कि जो कुछ तुमने लिखा है डायमंड डायरी में वो तुम्हें मिलकर रहेगा, मैं वचन देता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको उस चीज को पाने से रोक नहीं सकती है। यकीन में इतनी बड़ी शक्ति है। यकीन में कितनी बड़ी शक्ति है आपको पता है? इस पृथ्वी पर सिर्फ 3% सांपों में जहर होता है, 97% सांपों में जहर नहीं होता। लेकिन सांपों के काटने से जितने लोग मरते हैं, मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है कि उसमें से 99% लोग उन सांपों के काटने से मरते हैं जिनमें जहर होता ही नहीं। आपने कभी सोचा उन सांपों के काटने से कैसे आदमी मर जाता है जिनमें जहर होता ही नहीं? सिर्फ इसलिए मर जाता है कि उसे यकीन है कि सांप का काटा हुआ कहीं बचता है, क्योंकि उसने यकीन कर दिया कि सांप का काटा हुआ कोई बचता ही नहीं है। इसलिए जो जहर उस सांप में था नहीं, वो जहर भी पैदा हो जाता है और उसे मार देता है। यकीन की ताकत इतनी बड़ी है। मेडिकल साइंस में तो इसके हजारों बार प्रयोग किए जा चुके हैं सारी दुनिया में, जिसको प्लेसबो इफेक्ट का नाम ही दे दिया गया है। अगर प्लेसबो इफेक्ट का सार यह है कि अगर आपको नकली दवा दे दी जाए, लेकिन आपको पूरी तरह यकीन करा दिया जाए कि इस बीमारी की एकमात्र दवा जो अमेरिका में बनी है और बहुत कीमती है, वो आपको मिल गई है, तो आपकी बीमारी उस नकली दवा के लेने से भी ठीक हो जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। यानी
नकली दवा, जो दवा थी ही नहीं, सिर्फ रंगीन पानी था, उसका इंजेक्शन आपकी उस असाध्य बीमारी को ठीक कर देता है। और ऐसे ही मरीजों को वो दवा दी गई, असली दवा दी गई, लेकिन उन्हें यकीन करा दिया गया कि असली दवा तो असंभव है मिल पाना, क्योंकि अमेरिका से आ नहीं सकती, बैन हो गया है, अमेरिका से सप्लाई बंद हो गई। और दवा वही दी गई आपको, लेकिन आपको यकीन करा दिया गया कि आपको काम चलाओ लोकल दवा दी जा रही है, जिससे कुछ थोड़ा आराम मिला है आपको। और लगातार पूरा कोर्स कराया गया असली दवा का, आपकी बीमारी नहीं ठीक हो। ऐसे आदमी को नहीं बचाया जा सकता। तो यकीन कर लेना बहुत बड़ा चमत्कार करता है मनचाही चीजों को पाने की दिशा में। अगर आपको मुझ पर भरोसा हो गया, सदगुरु की यही भूमिका है कि सदगुरु वो व्यक्ति है जिसने कुछ अनुभव किया है, जिसको कुछ स्वाद मिल गया है, उसके अनुभव पे, उसके स्वाद पे आप भरोसा कर लेते हैं कि जब इसे मिला है मुझे भी मिलेगा, मेरे गुरु को मिला है मेरे को भी मिलेगा। जब ये भरोसा आपके प्राणों में आ जाता है, यही तो सदगुरु की इतनी उपयोगिता है। सदगुरु की, सदगुरु आपका हाथ पकड़े रहता है, आपको भरोसा देता है और आपको यकीन हो जाता है कि मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा है, उसे मिला है, उसने वचन दिया है मुझे मिल करेगा, तो मुझे यकीन, तो आपको यकीन हो जाता है। तो मैं कहता हूं सदगुरु के रूप में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे सहारे, मेरे भरोसे तुम्हारे प्राणों में यकीन पैदा हो जाए तो मेरा काम हो गया। यकीन होते ही चीज आपको तत्काल मिल जाती है, मिलना शुरू हो जाती है, उसमें मिलने में विलंब लगता ही नहीं। अगर सरलता से पाना चाहते हो तो मेरा हाथ पकड़ के यकीन करो। और मैंने तो आपको वचन भी दे दिया है कि हर दूसरे तीसरे महीने मैं कैसे भी यहां पहुंचूंगा। और मैं आपसे कहूं, मैं जब से बोल रहा हूं आप इतने प्राणों से आत्मसात कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं अगली बार आऊं तो ये घोषणा ना करनी पड़े कि मैं हर महीने यहां आने के लिए तैयार हूं। यकीन करने का अर्थ है अटल आस्था कि मेरी मनचाही चीज मुझको मिलकर ही रहेगी। यकीन करते ही ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सक्रिय होकर आपकी चाह को पूरा करने में ये जुट जाती है। कितनी अद्भुत बात है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जुट जाती हैं आपकी चाह को साकार करने में। यकीन ऐसे होना चाहिए कि आपका करना, आपका बोलना, आपका सोचना ऐसा हो कि जैसे आपने डायमंड डायरी में लिख दिया है तो वो चीज आपको मिलकर ही रहेगी। और इस भाव से आप यकीन करना शुरू करें, इसके चमत्कार रोज रोज आपको दिखाई पड़ेंगे। यकीन करने में सबसे बड़ी मुश्किल इस कारण से होती है कि आप सोचते हैं कि मेरी चाह इतनी बड़ी है, मेरी आकांक्षा इतनी बड़ी है और मेरे पास संसाधन बिल्कुल नहीं है, या है तो बहुत थोड़े हैं, नहीं के बराबर है, तो इतनी बड़ी चाह, इतनी बड़ी आकांक्षा कैसे पूरी हो सकती है। यही मैं कहना चाहता हूं कि ब्रह्मांड के लिए, अस्तित्व के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके लिए लगता है, अस्तित्व के लिए $1, $1,00,000, $1,00,00,000 सब बराबर है। सिर्फ अंतर पड़ता है आपके भीतर यकीन होना चाहिए। कैसे होगा इसकी चिंता करना आपका काम नहीं है। ये आप पूरी तरह अपने प्राणों में आत्मसात कर लें। ये आपकी चाह कैसे पूरी होगी ये आपका काम नहीं है, ये सोचना आपका काम नहीं है। आपको तो जो सूत्र बता रहा हूं, इन सूत्रों का प्रयोग करना है। आपकी चाह कैसे पूरा होगी इसकी चिंता करने का काम आप गुरु पे छोड़ दो, अस्तित्व पे छोड़ दो। इसीलिए एक उदाहरण हमेशा आपको देता हूं। जितने बड़े बड़े काम इस पृथ्वी पर हुए हैं उनको पूरा करने के लिए कभी कोई संसाधन किसी व्यक्ति के पास नहीं था। उनके पास सिर्फ चाह थी, सिर्फ प्यास थी, सिर्फ गहन आकांक्षा थी और अस्तित्व ने उसे पूरा किया। उदाहरण के लिए
हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? बोलिए, कोई बताए? यस। जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया तो उनके पास हवाई जहाज उड़ाने का विज्ञान था? नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर था? हवाई जहाज बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर था? नहीं था। धन संपदा थी उनके पास हवाई जहाज मैन्युफैक्चर करने की? नहीं थी। कुछ भी तो नहीं था उनके पास। सिर्फ एक चीज थी। क्या थी? उनके प्राणों में गहरी प्यास थी कि आकाश में पक्षियों की तरह उड़कर रहेंगे, और उन्हें यकीन था कि उड़कर रहेंगे, उड़कर रहेंगे, उड़कर रहेंगे। और अस्तित्व से पूरा किया। संसारी जब आपकी चाह गहरी होती है, उसे पूरा करने के लिए अस्तित्व सक्रिय हो जाता है और आपको उस तरह के लोग मिलने लगते हैं, उस तरह की चीजें आपके इर्द गिर्द आने लगती हैं। आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कैसे हो रहा है? जैसे मेरे प्राणों में जब पहली बार प्यास हुई थी 2010 में, प्यास हुई थी कि मुझे साउथ इंडिया में भी जाना है 2010 में। और आप हैरान होंगे जानकर, एकाएक मनोज अग्रवाल जी का फोन पहुंचता है हमारी संस्था में। वो भी मेरे से भी बात नहीं हुई, हमारी संस्था में इनका फोन पहुंचता है कि वो गुरुदेव का कार्यक्रम कराना चाहते हैं हैदराबाद में। और जिस तरह के संसाधन जरूरी थे, मनोज अग्रवाल के माध्यम से वो सारे संसाधन अपने आप इकट्ठा होने लगे और 2010 में यहां कार्यक्रम संपन्न हो गया। और अब आज जो ये श्रृंखला शुरू हुई है, अब इस श्रृंखला का अंत होने वाला नहीं है। ये अंतहीन श्रृंखला, नेवर एंडिंग चेन ऑफ आवर मीटिंग्स इज गोइंग टू स्टे फॉर एवर ओवर हियर होने जा रहा है। ये विराट घटना भी घटने जा रही है। संसाधन अस्तित्व अपने आप निर्मित करता है जिस जिस तरह की चीजें जरूरी होगी, जैसे जैसे लोग जरूरी होंगे, जिस जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, सब अस्तित्व अपने आप जुटाने लगता है। आपको सिर्फ उपलब्ध रहना है। अब मैं अंतिम सूत्र आपसे कहना चाहता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी चाह को, किसी भी प्यास को, किसी भी आकांक्षा को पूरा करने के लिए अगर आप अपने चेतन मन की चाह को अपने अवचेतन मन में पहुंचा देते हैं, तो जिस क्षण आपकी चाह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाती है, अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। अगर आपके मन के दो हिस्से किए जाए तो एक चेतन मन है जिसकी शक्ति 10% है, दूसरा अवचेतन मन है उसकी शक्ति 90% है। सामान्य तौर पर आपकी चाह, आपकी प्यास, आपकी आकांक्षा आपके चेतन मन में ही बनी रहती है 10% में। मन के 10% हिस्से में आपकी चाह पड़ी रहती है, चाहे वो परमात्मा की चाह है, चाहे बड़ी इनकम की चाह है, चाहे बड़े मकान की चाह है, चाहे बड़े भरे जीवन साथी के मिलने की चाह है। जो भी चाह है आपके 10% मन के हिस्से में ही पड़ी रहती है, उसी 10% में ही आप जीते हो। शेष जो 90% हिस्सा है आपके मन का, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी चाह, आपकी प्यास, आपकी आकांक्षा उस गहरे मन के तल पर, अवचेतन मन के तल पर पहुंचती नहीं, जिसके कारण आपकी अधिकांश आकांक्षाएं अधूरी रह जाती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है कि चेतन मन की चाह को, जो 10% चेतन मन की चाह है, वो पूरे अवचेतन मन में पहुंचा दी जाए। अवचेतन मन की शक्ति 90% है, वो बहुत शक्तिशाली है। अगर कोई चाह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाती है तो अवचेतन मन अस्तित्व की शक्तियों से तालमेल करके उस चाह को असलियत में साकार कर देता है। आपका काम वहीं खत्म हो जाता है जब आपने अपनी चाह को अपने अवचेतन मन में पहुंचा दिया। कुछ लोग जाने पहुंचा देते,
इसीलिए आपने देखा होगा, आप कहते हैं अंगूठा छाप आदमी आज कैबिनेट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर, अंगूठा छाप आदमी चीफ मिनिस्टर। आप ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। अंगूठा छाप आदमी है मल्टी मिलियन डॉलर की संपदा का मालिक। क्यों? क्योंकि उसकी चाह उसके अवचेतन मन में पहुंच गई है। अवचेतन मन की मजबूरी है उसको, उसे साकार करना ही करना है। और मैं आपको विज्ञान देना चाहता हूं जिससे आप अपने चेतन मन की चाह को सरलता से अपने अवचेतन मन में पहुंचा सकते हैं। इसकी दो महत्वपूर्ण विधियां हैं और सिर्फ 10 मिनट में इन विधियों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। खूब ध्यान से सुनिएगा। अगर ये काम हो गया तो ये अंतिम बात है विचार शक्ति के विज्ञान के संबंध में। ये दो विधियां हैं। पहली विधि है चेतन मन की चाह को अवचेतन मन में पहुंचाने की। पहली विधि है डायमंड डायरी को प्रातः काल सोकर उठते समय ही लिखें, यानी फर्स्ट वर्क आफ्टर गेटिंग अप व्हाइल यू आर ऑन द बेड इटसेल्फ। वो समय बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप सोकर उठ रहे होते हैं, दैट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। आपके चेतन और अवचेतन मन का मिलन बिंदु है, मीटिंग पॉइंट है। वो अमृत वेला है जब आपकी गियर बदलती है। अब चेतन मन सक्रिय हो रहा है, अब अवचेतन मन विश्राम में जा रहा है। अब दोनों मिलते हैं एक पॉइंट पर। वो पॉइंट कब आता है? जब आप प्रातःकाल सोकर उठ रहे होते हैं। मीटिंग पॉइंट है। उस समय चेतन मन में जो विचार आए वह अपने आप सरक जाते हैं आपके अवचेतन मन में। उस समय आप लिखेंगे व्हाट आई वांट टू अचीव, मैं क्या क्या पाना चाहता हूं, उन पर आपका विचार जाएगा। वो चेतन मन से अपने आप स्वतः अवचेतन मन में सरक जाएगा। अवचेतन मन तो रोज रोज मिलने से रोज रोज सरकता जाएगा। और दूसरा, जब आप रात में बिस्तर पर सोने जा रहे होते हैं, जब आप सोने जा ही रहे हैं, अब सो ही जाने वाले हैं, लेट गए हैं बिस्तर पे, अब सोने का वक्त आ गया है, उस समय फिर चेतन मन और अवचेतन मन के मिलने का समय है। मीटिंग पॉइंट है, मिलन बिंदु है। कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों मिलते हैं। अब चेतन मन विश्राम में जाने वाला है, अवचेतन मन सक्रिय होने वाला है। उस समय जो कुछ आपने प्रातःकाल डायमंड डायरी में लिखा है उसे एक बार आंखों के सामने करिए और पढ़ते पढ़ते सो जाइए। वो विचार जो आपके चेतन मन में जो डायमंड डायरी में लिखा है व्हाट आई वांट टू अचीव, मैं क्या क्या पाना चाहता हूँ, वही विचार अब चेतन मन से अवचेतन मन में सरक जाएगा और चेतन मन में पहुंच जाएगा। रोज रोज करने से ये अपने आप पहुंच जाएगा। आपको इतनी सावधानी बरतनी है कि हर रोज प्रातःकाल सोकर उठते ही लिखें व्हाट आई वांट टू अचीव, और हर रात सोते समय उसे पढ़ते पढ़ते सो जाए। वो चीज अवचेतन मन में पहुंच जाएगी। और तब तक लिखते रहे जब तक आपकी मनचाही चीजें साकार न हो जाए। और इसे जीवन का आंदोलन लें। यही आपकी पूजा है, यही प्रार्थना है। इसी में परमात्मा भी इसी के माध्यम से मैं परमात्मा भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो इस प्रार्थना को करना ना छोड़ें थ्रू दी डायमंड डायरी। दिस पॉइंट इज क्लियर? यस और नो? ओके। अब दूसरी विधि बता रहा हूं। दूसरी विधि है सिद्ध कामना क्रिया। ये 15 मिनट की एक क्रिया मैंने निर्मित की है आपके लिए, जो आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। विस्फोटक परिणाम है इस क्रिया के अभ्यास के। सिर्फ 15 मिनट की क्रिया है। एक बार सिर्फ समझ लेना है आपको जरूरी। इस क्रिया में 3 चरण। इस क्रिया का अभ्यास करके आप कभी भी 24 घंटे में कभी भी 15 मिनट का समय निकालकर आप अपनी चेतन मन की चाह को अवचेतन मन में पहुंचा सकते हैं। और अवचेतन मन की फिर मजबूरी हो जाएगी उस चाह को असलियत में साकार करने के लिए तत्पर हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा। इसमें 2 ही चीजें ध्यान रखनी है। 15 मिनट का समय निकालना है। दूसरी बात, हर रोज एक ही समय
कोशिश करें कि एक निश्चित निर्धारित समय पर हो। और तीसरी चीज, कोशिश करें एक ही स्थान पर। 15 मिनट का समय कोशिश करें हर प्रातः काल निकल जाए तो अच्छा है। प्रातः काल नहीं तो हर व्यक्ति अपना कंफर्टेबल टाइम स्वयं निर्धारित कर सकता है। क्रिया में 3 चरण है। पहला चरण है सदगुरु के स्वरूप का स्मरण और धन्यवाद की अभिव्यक्ति। ये सिर्फ 1 मिनट। पहला मिनट सुखपूर्वक अपने सोफे में बैठ जाएं, अपने बिस्तर पर बैठ जाएं या आसन पर बैठ जाएं। आंख बंद कर लें, बैकबोन सीधी रखें और बंद आंखों से मेरे स्वरूप का स्मरण करें। और स्वरूप का स्मरण करके धन्यवाद 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 गुरुदेव मन ही मन 3 बार धन्यवाद की अभिव्यक्ति करें। इस पूरे काम में 1 मिनट लगेगा। स्वरूप का स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। जिस चीज का आप स्मरण करते हैं, जिस भी चीज का आप स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उसकी तरंगें आपके पास पहुंचने लगती हैं। जैसे आप कभी खाना खा रहे हो अपने डाइनिंग टेबल पर बैठे और उस समय उस गंदे नाले की याद आ जाए जहां से होकर गुजरते हैं, जहां बहुत सारा मल मूत्र बिखरा रहता है, और उस रास्ते से होकर गुजरते हैं तो आप नाक बंद कर लेते हैं। कार में बैठे रहते हैं तो भी नाक बंद कर लेते हैं, इतनी बदबू आती है उस जगह से। अगर उस मल मूत्र और गंदे नाले की याद आ जाती है खाना खाते समय तो आप मुंह बिचकाने लगते हैं, छीछी करने लगते हैं। अगर किसी ने चर्चा भी कर दी उसकी, ऐसा होता है कि नहीं? यस और नो? होता है। यानी उस मल मूत्र और गंदे नाले की तरंगें वहां पहुंच जाती है जहां आप खाना खा रहे हैं, जबकि न गंदा नाला वहां गया, न मल मूत्र वहां गया, उसका सिर्फ स्मरण हुआ, उसकी सिर्फ याद आई, तो उसकी सारी तरंगें वहां पहुंच जाती हैं और आपको प्रभावित करने लगती है। इसलिए जब आप सिद्ध कामना क्रिया करने बैठेंगे और मेरा हंसता हुआ चेहरा याद करेंगे तो क्या परिणाम होगा? जो कुछ आप दिन भर आज सुनेंगे मुझे, जो कुछ मेरे हंसते हुए चेहरे से आपको मिल रहा है, उसकी पूरी तरंगें क्रिया का प्रारंभ करते समय आपके आभा मंडल में प्रवेश कर जाएंगी। यानी मेरी ऊर्जा आपके आभा मंडल में प्रवेश कर जाएगी और आपको सहयोग करने लगेगी। विचार शक्ति के विज्ञान को साकार करने की दिशा में सहयोग करने लगेगी, सहयोगी बन जाएगी। और उस समय आप स्मरण करके धन्यवाद 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 गुरुदेव की अभिव्यक्ति करेंगे मन ही मन। तो धन्यवाद की अभिव्यक्ति करने से क्या होता है? आप रिसीविंग मोड में हो जाते हैं, यानी आपके भीतर पात्रता बन जाती है। आपके भीतर जो कुछ आप पाना चाह रहे हैं उसको पाने की पात्रता बन जाती है, आप रिसीविंग मोड में हो जाते हैं। तो 1 मिनट में आपका बहुत बड़ा काम हो जाता है। अब आप तैयार हो गए, 1 मिनट का प्रयोग करें। दूसरा चरण है थर्ड आई मेडिटेशन। कितने लोग थर्ड आई मेडिटेशन की प्रक्रिया जानते हैं? हाथ उठाएं जिन्हें पता है थर्ड आई मेडिटेशन क्या होता है। ओके, कुल 4-5 लोग हैं जिन्होंने हाथ उठाए हैं। हो सकता है 2-4 लोग और हो जो संकोच के मारे न उठा पाए हो, फिर से जानना चाहते हो, लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। थर्ड आई मेडिटेशन का अर्थ है तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करना। आपके दोनों भौहों के मध्य बिंदु पर, जहां माताएं बहनें टीका लगाती है, ऑन द मिड पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज, आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण रहस्यमय अंग है जिसे मेडिकल साइंस पाइनियल ग्लैंड कहती है। उसी मध्य बिंदु के नीचे की तरफ पाइनियल ग्लैंड है। आपके शरीर का सबसे मिस्टीरियस पार्ट है, रहस्यात्मक अंग है। अभी मेडिकल साइंस को इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने हजार साल पहले ये जान लिया था कि ये मनुष्य की तीसरी आंख है।
जिसके द्वारा उसे देखा जा सकता है, जो इन दोनों आंखों से, स्थूल आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है। आप मेरे पास आते हैं, सिर्फ आप मेरे सामने बैठे होते हैं, मैं सिर्फ आपके हाथ का स्पर्श करता हूं, और जिंदगी में कभी आपसे परिचय नहीं हुआ, ना हम जानते हैं आपको, ना आप जानते हो मुझको। आप मेरे सामने बैठते हो और मैं डायरी में लिख देता हूं आपकी आकांक्षा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप इस प्यास से आए हैं मेरे पास, मैं बिना आपके पास पहले लिख देता हूं, फिर आपसे बात करता हूं। ऐसा यहां बैठे हुए तमाम लोगों ने अनुभव किया है, जो अभी पिछले 2 दिन से मुझसे मिल रहे हैं। कैसे लिख देता हूं? क्योंकि आंख बंद करते ही स्पष्ट देख लेने की क्षमता आपको भी उपलब्ध हो सकती है। अगर मुझे उपलब्ध हुई है तो आपको भी उपलब्ध हो सकती है। बहुत सारी चीजें मैं कह देता हूं, बहुत सारी चीजें नहीं कहता हूं, जो नहीं कहना चाहिए वो नहीं कहता हूं। उसके भी नियम है, क्या कहना क्या नहीं कहना, उसके नियम है, उस नियम के अंतर्गत नहीं कहता हूं। और ये क्षमता आपको भी उपलब्ध हो सकती है। थर्ड आई मेडिटेशन उसी क्रिया का एक महत्वपूर्ण आयाम है। ये पाइनियल ग्लैंड, जिसे अध्यात्म जगत में तीसरी आंख, शिव नेत्र या त्रिनेत्र के नाम से कहा गया है, वो आंख बंद है, अंधी नहीं है, थोड़े से प्रयास से खोली जा सकती है। और मैं तो ये कह रहा हूं, आंख का खुलना भी आपके लिए लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य सिर्फ 10 मिनट का है। 10 मिनट इस थर्ड आई मेडिटेशन का आप प्रयोग करेंगे, इस क्रिया का अभ्यास करेंगे 10 मिनट, तो एक लाभ हर व्यक्ति को मिल सकता है। आप किसी की खुलने में तो समय लग सकता है, लेकिन एक लाभ हर व्यक्ति को मिल सकता है। जितने लोग बैठे हैं सबको मिल सकता है। अगर 10 मिनट थर्ड आई मेडिटेशन करें तो 10 मिनट के भीतर ही भीतर, 5 मिनट से 10 मिनट के भीतर में, 5 मिनट के बाद ही मिलने लगता है। 5 मिनट के बाद अवचेतन मन आपका सक्रिय हो जाता है। इसलिए मैंने 10 मिनट इसलिए रखा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 10 मिनट थर्ड आई मेडिटेशन का प्रयोग करे और उसका अवचेतन मन सक्रिय न हो जाए, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव न हो जाए। हर व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है 10 मिनट थर्ड आई मेडिटेशन करने के बाद। तो एक छोटी सी उपलब्धि आपको कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाते हैं। इसलिए मैंने इस क्रिया को चुना, थर्ड आई मेडिटेशन को। और ये बहुत सरल है। सुखपूर्वक अपने सोफे पे बैठ जाइए, कंफर्टेबल, आंख बंद कर दीजिए और बंद आंखों से दोनों बाहों के मध्य बिंदु पर, ऑन द मिड पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज, फोकस ऑल योर अटेंशन ऑन द मिड पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज। बंद आंखों से अपना अटेंशन, अपना ध्यान दोनों भवों के मध्य बिंदु पर ले जाए और उस बिंदु को देखते रहे 10 मिनट तक। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे आप ऐसे बैठे हैं तो थोड़ा सा अपना सिर ऊपर की तरफ उठा लें, यानी 20 to 30 डिग्रीज। जैसे ऐसे एकदम सीधा है, एकदम सीधा ना करके थोड़ा सा उठा लें। थोड़ा सा जब सिर उठ जाता है तो कुछ इसका चमत्कारी प्रभाव होता है कि 5 मिनट होते होते आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। दिस पॉइंट इज क्लियर। और दोनों आंखें बंद रहेंगी, बंद आंखों से दोनों भवों के मध्य बिंदु को देखते रहेंगे। तो 10 मिनट तक दोनों भवों के मध्य बिंदु को देखते रहना है, उस मिड पॉइंट को देखते रहना, देखते रहना। देखते देखते 10 मिनट के भीतर ही, उसके पहले ही आपका सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन सक्रिय हो जाएगा। अब देखिए, मेरी तरफ देखें। अब आपका अवचेतन मन सक्रिय हो गया 10 मिनट में। अब मैं अभी अभ्यास कराऊंगा बाद में, अभी तो समझ लीजिए।
अब 10 मिनट आप अपने दोनों भवों के मध्य बिंदु पर देखते रहे, आपका अवचेतन मन सक्रिय हो गया। अवचेतन मन का कैमरा ऑन हो गया। अवचेतन मन शब्दों की भाषा नहीं समझता, शब्दों से कुछ भी बड़बड़ाते रहिए, जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं, वो अवचेतन मन उसको नहीं समझता, शब्दों की भाषा नहीं समझता, वो चित्रों की भाषा समझता है। तो अब आपको तीसरा चरण, 10 मिनट के बाद तीसरा चरण क्या है? सिर्फ 5 मिनट का है। जो चीज आप पाना चाहते हैं उसको साकार होता हुआ अनुभव करें, उसको साकार होता हुआ अनुभव करें और उसकी खुशी भी महसूस करते हैं। जैसे 10 कमरों वाला जो भवन आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस भवन का चित्र अपने मस्तिष्क में बनाएं। उसके ड्राइंग रूम को देखें, उसके बेडरूम को देखें, गेस्ट रूम को देखें और तमाम कमरे जो उसमें आपने कल्पना की है, अपनी कल्पना के भवन को देखें, उसके एंट्रेंस को देखें, फिर उसकी लॉन को देखें। लॉन में देखें कि आपके मित्र आए हैं और लॉन में घूमते हुए आप उनसे बात कर रहे हैं, और फिर उसके स्विमिंग पूल पर ले जाएं जहां आपके बच्चे नहा रहे हैं, स्विमिंग पूल में दिखाएं उसे। अभी आपने उस भवन को साकार होता हुआ अनुभव किया, साकार देखना अनुभव किया और ये भवन मिल गया है, इसकी खुशी भी महसूस करें। उस भवन को देखते रहे, उसकी खुशी भी महसूस करते हैं। खुशी महसूस करना भी जरूरी है कि खुशी महसूस करने से ही क्लिक होता है। आपने चित्र बना, अवचेतन मन का कैमरा ऑन हो गया थर्ड आई मेडिटेशन से। अब कैमरा ऑन हो गया, अब उसमें क्या चित्र पहुंचाना है आपको? जो आपकी कोई एक आकांक्षा ले लीजिए। जैसे मैंने कहा, एक सुंदर भवन आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप किराए के मकान में रहें, 10 कमरों वाला एक सुंदर भवन की आपने कल्पना की है, वो भवन आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस भवन को साकार होता हुआ अनुभव करें। आप घूम लिए उस भवन में 5 मिनट के अंदर। अब इसको, अब भवन का चित्र आपने बना दिया, अब क्लिक करना है कि अवचेतन मन के कैमरे में यह चित्र चला जाए। कैसे जाएगा? क्लिक करने की बटन है, आप खुशी भी महसूस करें। किस चीज की? ऐसी खुशी महसूस करें जैसे वो भवन आपको मिल गया। जैसे ही खुशी महसूस करते हैं उस भवन को पाने की, वो क्लिक हो जाता है चित्र, वो अवचेतन मन के कैमरे में चला जाता है। अब ये काम अवचेतन मन का हो गया। अब अवचेतन मन के पास पहुंच गया, आपकी चाह आपके अवचेतन मन को पहुंच गई। अब ये अपने आप चमत्कार करेगा। कोई अगर तीव्रता से करे तो एक दिन में भी उसका काम हो सकता है। इतनी अगर किसी के भीतर प्रचंडता से प्यास है, समझ है गहरी, कि सारे सूत्र एक साथ समझ के अप्लाई करें। लेकिन मैं कहता हूं, आपको महत्वपूर्ण चीजें पानी है तो इसका निरंतर अभ्यास करें, तब तक जब तक चीजें आपको मिल नहीं जाती। एक समय में एक ही चीज का अभ्यास। तो 5 मिनट, ये तीसरा चरण समझ लिया आपने? सबकी समझ में आ गया? यस आप नो? ओके। तो सिद्ध कामना क्रिया आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। मेरे ख्याल से समय का अभाव है, इसलिए इसका अभ्यास कराना अभी संभव नहीं। अगर बाद में समय मिलेगा तो मैं एक बार इसका अभ्यास करा दूंगा। लेकिन आपने समझ लिया है, इसलिए आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो मैंने 2 विधियां बताई चेतन मन की चाह को अवचेतन मन में पहुंचाने की। एक डायमंड डायरी और दूसरा सिद्ध कामना क्रिया। तो अभी मैं एक छोटा सा प्रयोग आपसे कराऊंगा। आप सबको एक लिफाफा दिया गया है, आपको मिल गया या नहीं? उस लिफाफे में 2 कागज हैं। एक कागज तो साक्षी धाम इंटरनेशनल वृंदावन के बारे में है, उसको अभी छोड़ दीजिए। एक दूसरा कागज है व्हाट आई वांट टू अचीव। उसमें ऊपर लिखा होगा व्हाट आई वांट टू अचीव। ये एक पन्ना है जिसमें ऊपर लिखा है माई डिटेल्स और उसके नीचे लिखा है आई वांट टू अचीव द फॉलोइंग।
ओके, ये पढ़ना है। ऊपर लिखा है माई डिटेल्स और फिर लिखा है आई वांट टू अचीव द फॉलोइंग। ये अभी आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है। 5 मिनट में आप लोग सबको लिखने की सुविधा है, सबके पास ये फॉर्म है। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक छोटा सा अभ्यास करें। जिसके पास नहीं है, ये वॉलंटियर्स हर लाइन में जाएंगे और उनको पेन और जिसके पास पेन न हो वो पेन ले ले, जिसके पास पेन हो अपनी पेन का इस्तेमाल करें। और बिल्कुल बोलना नहीं है, मेले की तरह नहीं, लाइक वेल एजुकेटेड civilized intelligent people you are here. I appreciate your sense of creativity and cooperation. I will feel very happy if you write down what you want to achieve. आप दिल खोल कर लिखिए। मैं सिर्फ आपको प्रयोग करा रहा हूं और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। आप जो भी इसमें लिख रहे हैं व्हाट आई वांट टू अचीव, आप दिल खोल कर लिखिए, दबे दबे मन से न लिखिए। इस बात को हृदय में भीतर रखते हुए लिखिए कि कुछ भी पाना आपके लिए संभव नहीं है। जो भी आप सोच सकते हैं पाने की, उन सारी बातों को आप लिख सकते हैं इसमें। और ये ऐसे नहीं लिखा रहा हूं, मुझे भीतर से पहली बार मैं लाइफ में इसे यही बैठकर सामने लिखवा रहा हूं आपसे। अभी तक कभी लिखवाया नहीं था। यहां मुझे भीतर से आदेश हुआ कि आपसे यही लिखवाया जाए। आप यहां पर लिखिए और कार्यक्रम के अंत में मैं सबसे 2-2 मिनट को मिलूंगा, यहीं पर मिलूंगा 2-2 मिनट के लिए। उस समय आप इस लिफाफे को मुझे दे देंगे और मैं आपको वचन दूंगा कि जो आपने लिखा है उसको साकार करने में मैं आपका सहयोगी बन जाऊंगा। इस भाव से आप इसको लिखिए, पवित्र भाव से, प्रार्थनापूर्ण भाव से लिखिए। इट इज नॉट a futile activity, it is a very meaningful activity. Put all your sense, all your energy, all your love and all your prayerfulness while writing it. पहले आप लिखें what I want to achieve, और अभी आप यही लिखेंगे what I want to achieve। और जब आप लिख लें what I want to achieve, फिर आप अगले पेज पर लिखेंगे आई एम थैंकफुल फॉर कुछ चीजें ऐसी जिनके लिए आप धन्यवाद देंगे, धन्यवाद की अभिव्यक्ति करेंगे। आप बिल्कुल बोलेंगे नहीं, पूरे मन से, पूरे प्राणों से, अंतर हृदय से लिखेंगे। आप अपने भीतर के भाव को उड़ेल दीजिए व्हाट आई वांट टू अचीव, और पूरे भाव उड़ेल दीजिए आई एम थैंकफुल फॉर, मैं निम्न चीजों के लिए परमात्मा को धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो भी आपके मन में आए लिख दीजिए। ये कार्यक्रम के अंत में ये लिफाफा आप मुझे देंगे और ये हमारे आपके बीच की संपत्ति होगी, ओनली बिटवीन मी एंड यू। मेरे अलावा कोई दूसरा इसको खोलेगा नहीं, देखेगा नहीं। और इसमें आपका मोबाइल नंबर रहेगा। उस मोबाइल नंबर पर मैं जब जरूरी समझूंगा किसी भी मित्र से बात कर सकता हूं।